देखो भैया, सीधी सी बात यही है। एम्स सीआरई का मतलब है सर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। मतलब सभी अलग अलग एम्स का एक एग्जाम ही होगा और वो लगभग हर साल ये वैकेंसी आना तय है। और इसी के साथ सबसे बड़ा बदलाव 2024 में क्या है सर, 2023 में तो ओनली फॉर एम्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट 2024-25 में जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें न केवल एम्स, ध्यान से सुनना, न केवल एम्स सर, ईएसआईसी है ना, ईएसआईसी सर, उसके अलावा सर्वदन हॉस्पिटल, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वो ईएसआईसी और एम्स सभी मिलके ये एग्जाम करवा रहे हैं। मतलब कि इन सभी का ये एग्जाम जो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से, एम्स सीआरई के नाम से रह रहा है। इसको आप ध्यान रखें। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एम्स अनेक, एग्जाम एक, यानी कि सभी एम्स का एक ही एग्जाम। एम्स सीआरई 2025 में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या कुछ अपडेट आ रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा एफिनिटी। आप सभी जानते हैं ये हमारा सेकंड चैनल है। अमर सायर एकेडमी हमारा मेन चैनल है। इस चैनल पे भी हम वो सभी अपडेट देते हैं जो फार्मा जगत से रिलेट करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 का जो एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आना था, मैंने आपको पहले ही बताया था सर जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा। और सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन में ये आई है कि सर न केवल एम्स, यानी कि अलग अलग सारे एम्स का अब एक ही एग्जाम होगा। सर ये सिस्टम कब से हुआ? तो जी हाँ भैया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साल 2023 से ये सिस्टम चालू हो गया। मतलब क्या हुआ सर, पहले तो क्या हुआ कि एम्स जोधपुर में 27 वैकेंसी आई, एम्स भटिंडा में 27 वैकेंसी आई, एम्स राजकोट में आई। तो अलग अलग जगह वैकेंसी आ रही थी, अलग अलग जगह स्टूडेंट को फॉर्म भरना पड़ रहा था और अलग अलग जगह एग्जाम देने जा रहा था। इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा था और स्टूडेंट का समय भी जा रहा था। तो क्या हुआ, सभी एम्स में है ना, सभी एम्स में मिलकर क्या बोला कि भैया दिल्ली जो एम्स है जहां पे सारे एग्जामिनेशन होते हैं, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स सीआरई करके एक प्रोग्राम लाया, जिसमें कि सभी एम्स में कितनी कुछ रिक्वायरमेंट है वो साल भर में वो लोग कलेक्ट कर लेंगे, कितनी वैकेंसियां चाहिए भाई, कितने फार्मासिस्ट चाहिए, और फिर साल में एक बार, हर बार लगभग कोशिश रहेगी सभी वैकेंसियों को निकालने की। तो उसी प्रकार अब जो है नोटिफिकेशन आ चुका है सर, साल 2025 में ये नोटिफिकेशन आया है एम्स की रिगार्ड से। सर क्या नोटिफिकेशन है, इसको समझने की, थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि लगभग अब ये हर साल आने की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। सर अलग अलग एम्स से भी आई है और इस बार ईएसआईसी और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रखी है। आप देख पा रहे हैं ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन जो है वो कंप्लीट मिल जाएगा। और ये फुल नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट फार्मा एफिनिटी पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल पीडीएफ आपके सामने खुली हुई नजर आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सारे एम्स का एक ही एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 7/1/2025 से और इसकी लास्ट डेट 31/1/2025 रहने वाली है। लगभग इसका एग्जाम भी 26 फरवरी या फिर 28 फरवरी 2025 को होने वाला है। सर कौन कौन से एम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया एम्स अनेक, एग्जाम एक, यानी कि इन सारे एग्जामिनेशन यानी कि सारे एम्स जो है वो सभी इस सीआरई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और न केवल एम्स, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडी है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि एम्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एम्स भटिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है ना, एम्स बिलासपुर है, देवगढ़ है, गोरखपुर है, सभी एम्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन्हों में है ना, पूरे साल में ये लोग बोलते हैं भाई हमारे यहाँ इतनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, हमारे यहाँ इतनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। इन सभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी को साल में एक बार निकाला जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साल 2024 इसलिए लिखा हुआ है सीआरई 2024 क्योंकि ये लगभग नवंबर दिसंबर में आना था, थोड़ा लेट हो गया, जनवरी में आया, इसलिए 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कैसे कुछ अप्लाई करना है इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं सर कहाँ कितनी कुछ वैकेंसी आ रखी है और किस हिसाब से पोस्टें जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट के लिए स्पेशली यहाँ पे अलग अलग जगह वैकेंसी है, यानी कि फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की वैकेंसी आती है, फार्मा केमिस्ट की भी वैकेंसी आती है, फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी आती है, जिस हिसाब से यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। सर क्या कुछ क्वालिफिकेशन है? तो जी हाँ, डी फार्मा, बी फार्मा, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए और आपकी एज लिमिट 21 से 27, यानी कि फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, एम्स बिलासपुर में 21 से 27 चाहिए। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनकी भी साथ में ये वैकेंसी है। फार्मासिस्ट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सर्वदन हॉस्पिटल में भी 18 से 25 एज लिमिट है। डी फार्मा रजिस्टर्ड फार्मेसी चाहिए। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट
नेक्स्ट ESIC की भी भर्ती जितनी भी आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्स को दे दी है, तो एम्स CRE के थ्रू ही अब आपकी ESIC की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्स एलोपैथी ESIC की वैकेंसी जो कि एम्स CRE की तरफ से आने वाली है। एज लिमिट 32 साल है। D.Pharm B.Pharm सभी कैंडिडेट फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। सर कहाँ कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगह अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पटना में एक ही वैकेंसी आ रही है, टोटल एक है। फार्मा केमिस्ट की एक, फार्मासिस्ट एम्स बिलासपुर में 6 वैकेंसी। इस हिसाब से अलग अलग जगह फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। ESIC में आप देख पा रहे हैं ESIC एलोपैथी ESIC छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 16 वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए एक ही एग्जाम होगा, वो होगा एम्स CRE का। अलग अलग जगह ये वैकेंसी रहने वाली है। सर ये वैकेंसी अलग अलग जगह है बट एग्जाम एक होगा। पोस्टिंग कहां किस हिसाब से होगी वो सब यहां पे लिखा हुआ है। सर एग्जाम एक ही होगा, तो जी हां भैया एग्जाम एक ही होगा। इसका एग्जामिनेशन का नाम भी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। सभी का एक कॉमन एग्जामिनेशन होना है। सर टोटल मिला के आप देखेंगे कि रॉ में आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, लगभग 169 जो है आपकी वैकेंसी टोटल मिला के एक बड़ी भर्ती एम्स की आप यहां पे देख पा रहे हैं। सर एक ही एग्जाम होगा सभी के लिए। किस हिसाब से होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 100 MCQ आपके आने वाले हैं। 25 MCQ आपके जो है वो जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड इस हिसाब से आएंगे नॉन फार्मा के, और आपके 75 नंबर के MCQ जो है वो फार्मा के आएंगे। जी हाँ, टोटल फार्मा के आने वाले हैं। इस हिसाब से यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। सर क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। 18 मिनट का एक सेक्शन होगा। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो हमारे मेन चैनल अमरसर एकेडमी पे आ जाएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। और मीडियम किस हिसाब से रहेगा, तो जी हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर जो है वो आपका आने वाला है। इस हिसाब से ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है तो जी हाँ 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। बहुत ही सही है क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग में कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ही ये अच्छा रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर ये फार्मा रिगार्डिंग पार्ट जो है वो कहाँ से क्लियर करना है, तो जी हाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अमरसर एकेडमी पर ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो आपको सभी फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो रेलवे, DSSB, एम्स फार्मासिस्ट, जी हाँ एम्स CRE को देखते हुए किस हिसाब से सिलेबस वाइज इसको बनाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस स्टडी मटेरियल के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एम्स जोधपुर का सिलेबस है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर मेट्रोलॉजी। ये एज पर आपको स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, आप देख पा रहे हैं ये फार्मास्यूटिक्स की PDF है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर मेट्रोलॉजी, फार्मास्यूटिक पैकेजिंग, मतलब एज पर एम्स फार्मासिस्ट के सिलेबस को देखते हुए ये स्टडी मटेरियल हमने बनाया है। तो जो भी इंटरेस्ट स्टूडेंट है इस स्टडी मटेरियल को ज्वाइन करें जो आपको एम्स फार्मासिस्ट बनने में हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। मोबाइल एप्लीकेशन पे ये सब कुछ अवेलेबल। लास्ट आप देख पा रहे हैं सर क्या कुछ फीस रहेगी, तो जी हाँ जनरल के लिए 3000 और SC/ST के लिए 2400 रुपए आपकी जो है फीस रहने वाली है। अब बात आती है सर इसका एग्जामिनेशन किस हिसाब से, सिलेबस पैटर्न को लेकर क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का कैसा लेवल आता है, पुराना पेपर कहाँ मिलेगा, इसको लेकर अपकमिंग में वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको सारी चीजें जो है वो डिटेल में दिख जाएगी। चलिए मित्रों कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ ऐसे ही फार्मा जगत की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।